हाँ, कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग। तो हम लोग नोमेनक्लेचर के लिए जगह खाली करवाया था ना, आपको याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में ये हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लिक कंपाउंड का। आप लिखिए, अब मैं उसके बाद दूसरा रूल सिखा रहा हूं आपको। अब बहुत आसान है। फंक्शनल ग्रुप कौन है? 1 2 3 लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. 3-bromocyclohexanol. साइक्लोहेक्सेनॉल, Pentanol. Yes, sir. Sorry, sir. वो गलती वन से। ऑल भी लिख सकते हैं, पेंटेनॉल। बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके लिए एक रूल है जो कि बहुत ही मशहूर रूल है, फिर से सुनो, सारे लोग लिखें। व्हेन ओपन चेन contains more carbon in parent chain than cyclic ring, then used as prefix या substituent। पहले ये लाइन लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। लिख लिया? Yes, sir. जैसे अगर आपके पास पूछा जाए कि सर एक सेकंड पीछे वाली साइड पे काटना। यस सर, हो गया। ओके, यहाँ देख लें। आपको इसका नाम बोले तो गौर से नहीं, ये ऊपर वाला चेन ओपन चेन है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Open chain. उसमें 4 कार्बन है, और साइक्लिक रिंग में कितने कार्बन है? 3। 3. तो अब ये प्रीफिक्स कहलाएगा। मतलब ये 2 पर है तो कहेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सुनो, अगर इसमें कार्बन ज्यादा होता तो फिर ये साइड चेन कहलाता। मेरी बात गौर से सुने, जिसमें कार्बन ज्यादा वो मेन चेन होगा। अब बात यह है कि सर फंक्शनल ग्रुप लग जाता, वो बाद में हम बताएंगे। एक चीज में 10 बातें नहीं समझिए, वो हम धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अभी कोई फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, जब ओपन चेन भी है, क्लोज चेन भी, तो अब वो डिपेंड करेगा किसमें कार्बन ज्यादा है। समझा? जैसे अगर आपके पास, आप देखिए, ये है
CH3 है। अब बताइए ओपन चेन में कार्बन ज्यादा है कि क्लोज चेन में कार्बन ज्यादा है? क्लोज। क्लोज में। तो अब ये साइड चेन कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, अब इसकी नंबरिंग 1 2 3, सॉरी कि आपको तो अब यहां पर 1 पर है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, दो नाम बोल सकते हैं इसका। या तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, बोल सकते हैं कि नहीं? 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ या ना? यस सर। चूंकि साइड चेन फर्दर ब्रांच्ड है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 1 और डैश 1 मिथाइल इथाइल। याद आया? याद आया कुछ? Yes, अरे sir. बोलिए ना, साइक्लोहेक्सेन। Yes, पहले sir. बेसिक, हाँ, कार्बन जिसमें ज्यादा, अगर क्लोज चेन में कार्बन ज्यादा तो वो मेन चेन होगा, ओपन चेन में कार्बन ज्यादा तो वो मेन चेन कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस हाँ, अब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो ये वो बाद में बताएंगे ना, पहले इस पर तो प्रैक्टिस कीजिए। डबल बॉन्ड हो जाता तो क्या होता, फलाना होता, चिलाना होता, वो सब आ जाएगा आपको। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो प्रॉब्लम सर। नो वेरी सर। गुड। लिख लिया तो बताइए, आप लोग कुछ जवाब दीजिए। Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है? जैसे इशिका सेन, डाउट है आपको? सक्षम, किसी को? ताहिरा? नो सर। किसी को डाउट है इस दोनों को समझने में? नो सर। No, sir. थैंक यू। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, चलिए अब देखिए, ओपन चेन में भी 3 कार्बन है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस कोई बोल नहीं रहा है। यस सर। अब दिमाग में आएगा ना कि सर दोनों में कार्बन सेम रहे, तो यही तो दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना, स्वास्थ्य भंडारी, आपके माइंड में। अरे बोलिए ना। हाँ, कि अगर कार्बन दोनों में सेम Yes, रहे तो आप, हाँ वेरी गुड, तो आप मेन चेन साइक्लो को ही लेंगे। समझा? साइक्लो को ही लेंगे। जब कार्बन सेम रहे तो साइक्लिक रिंग एक्ट एज अ मेन चेन, वर्ड रूट में हम उसी को लेंगे। अब ये यहां पर साइड चेन कहला जाएगा जब कार्बन, इसलिए देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए ये वर्ड को तो ध्यान दीजिए। व्हेन ओपन चेन कंटेन मोर कार्बन, इक्वल इक्वल कुछ वर्ड नहीं है, मोर होगा तभी ओपन चेन पे बेसिस पर नाम आएगा। अगर ओपन चेन में कार्बन कम है या बराबर है तो साइक्लिक रिंग पर ही नाम आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो आप देख लीजिए, तो क्या बोलिएगा 1 2 3, समझा? तो आप ये भी बोल सकते हैं प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, लेकिन 1 पोजीशन पर है तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, इसका नाम बता दीजिए। अब अरे इसमें भी 3 कार्बन है, हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. इसको डायरेक्ट बोल दीजिए आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डिड यू sir. अंडरस्टैंड? वेरी गुड। आगे बढ़ें। Yes, sir. एक ये आप लोग नाम बताइए, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चलेंगे। कल भी क्लास है आपकी, सुना सारे लोग? हेलो स्टूडेंट, कैन यू हियर मी?
Yes, sir. Yes. sir. 4 बजे आपकी कल क्लास है, आइएगा। शांत। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? सर फाइन सर। सर अब आपने इससे पहले क्या पढ़ाया अभी? मैं सर थोड़ा अरे लेट हो भाई गया। मैं क्या बताऊं, बहुत पढ़ा दिया मैंने। देखिए 1 ये लीजिए आप। ओके सर, One, ऑर्गेनिक के साथ जीओसी तो वो नहीं करी ना? ना जीओसी अभी नहीं हुआ, 1-2 मिनट। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ये ले लिया। हाँ सर ले लिया। हाँ 2, यस सर। 3, यस सर। हाँ ये इसका नाम बताइए। चलिए प्रैक्टिस हो रही है। हाँ थैंक यू सर। ओके, पहले बताओ सारे लोग, मेन चेन ओपन चेन को लोगे कि क्लोज चेन को लोगे? जल्दी बोलो। Open chain. ओपन Open. चेन। और इसकी अपनी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। तो देखो ये पूरा आपका हो गया प्रीफिक्स साइक्लोब्यूटाइल। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ अब अल्फाबेटिकली पढ़िए। 2 ब्रोमो 3 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। सबको मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. आया है। हाँ आया है। चलिए आज इतना ही। देखिए थोड़े थोड़े करके और अब समझ में आ जाएगा, फिर कल पढ़ कर करेंगे। अभी लगातार हर हफ्ते 1 हफ्ता लगातार यही चलेगा 10-10 मिनट। क्या आपका पूरा कंफर्म हो जाए कंसेप्ट? नोमेनक्लेचर पे आप कुछ नहीं, बस फंक्शनल ग्रुप को खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बढ़े। चलिए जीओसी पर आइए। जीओसी पर आइए। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब आइए जीओसी में मैं 2 मिनट रिवीजन कराता हूं, सारे लोग सुने। क्योंकि बहुत अच्छे आदमी हैं, युवराज साहब आए हैं, वो आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने रेजोनेंस शुरू किया था और हम लोगों ने बताया था रेजोनेंस क्या है। तो रेजोनेंस का इस्तेमाल तभी होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल can't explain all its properties. Therefore, 2 and more structure are required to explain its properties. ये बातें जहां भी होंगी तो समझ में आ जाएगा कि वो कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है। उसमें जो भी वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रेजोनेंस बनेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। विच इज हाइपोथेटिकल, वो सिर्फ इसलिए यानी विच इज पॉसिबल ओनली इन पेपर, वो हाइपोथेटिकल होता है। रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विच शोज रेजोनेंस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज अ रियल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आप तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब आपको अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर आए। अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होता है आरएचएस की तरफ। हर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का कितना कंट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पर। अगर किसी में 3 कंट्रीब्यूटिंग बने, तीनों इक्वली स्टेबल है, तो तीनों इक्वल स्टेबल है तो तीनों का इक्वली कंट्रीब्यूट होगा आरएचएस की तरफ। तो ये एक फंडा है कि सर हम स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कैसे मालूम करेंगे। तो इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। उसके बाद आया कि सर ये जो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसका रीजन है द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। जहां डीलोकलाइजेशन होगा वहां रेजोनेंस होगा, वहां अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो माइंड में आया कि सर रेजोनेंस की कंडीशंस क्या हैं। तो 2 कंडीशन, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। व्हाट इज द पहचान ऑफ प्लेनर? एटम शुड बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
दूसरा है कंजुगेटेड सिस्टम। जब कंजुगेटेड सिस्टम जब भी बोला जाए तो दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि वो प्लेनर है, रेजोनेंस शो करेगा। अब कंजुगेटेड सिस्टम को हर बुक में हर तरह से डिफाइन किया गया है। मैंने सारी बातें आपको बता दी। जनरल क्या है होता है, द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्टरनेट पोजिशन बॉन्ड इज कॉल्ड कंजुगेटेड। तीसरा वास्ट अंदाज में बताया गया कि जिस मॉलिक्यूल में 3 एडजेसेंट एटम अगर sp2 है तो वो रेजोनेंस शो करेगा, वो कंजुगेटेड होगा। उसमें सबसे पहला बताया गया फॉर्मूला A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव। इस तरह का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में जहां भी आएगा वहां रेजोनेंस होगा, कंजुगेटेड सिस्टम होगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होगा। शायद मैं यहीं तक पढ़ाया था। क्या मैंने आपको न्यूज 2 मिनट में रिवाइज किया? सबके माइंड में आया या नहीं आया? आया सर। Yes, sir. हाँ, चलिए अब आइए। क्योंकि कल एक ही एग्जाम्पल हुआ था तो इसलिए हो सकता है आपको कुछ डाउट हो, तो ध्यान दीजिए। A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव को आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे लोग ध्यान दें। मान लीजिए आपको कोई एक दे दिया और आपको कहा बताइए क्या यहाँ रेजोनेंस है या नहीं। तो हम देखेंगे कंजुगेट। देखिए A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव है या नहीं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। है सर। हाँ Yes, हाँ, sir. रेजोनेंस होगा हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir, होगा। वेरी गुड। तीसरी बात, पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? जल्दी बोलिए। डीलोकलाइज्ड। हाँ, वेरी गुड। जहां रेजोनेंस हो गया वहां डीलोकलाइज्ड। इशिका सेन समझ में आया? हेलो इशिका सेन, ये कंजुगेटेड है A डबल बॉन्ड B C पर। तो ये समझ में नहीं आया। A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, ये फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आया आपको? इशिका सेन, Yes, sir. अरे अल्लाह, A B C नहीं आया? A डबल बॉन्ड B C Yes, पर sir. पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी देख के बता देगा। बताइए, जो नींद में भी रहेगा वो भी बता देगा A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव। रेजोनेंस है हाँ या ना? अब आया इशिका? Yes, sir, समझ में आ गया। हाँ, अब किसी का और कौन डाउट था? बीच में कौन बोला था बताइए? फिर किसी का डाउट था? अलवीरा का? हाँ बोलिए, आपका क्या डाउट था? डीलोकलाइजेशन। आपको मालूम है रेजोनेंस जहां होगा वहां डीलोकलाइजेशन होगा। भाई रेजोनेंस का मतलब क्या? डीलोकलाइजेशन। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ रेजोनेंस है तो ये पाई डीलोकलाइज्ड है। ओके, ठीक है। हाँ, कैसे समझेंगे डीलोकलाइज? A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वहां डीलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस होगा। ओके, चलिए अब देखिए इसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक। यस सर। हाँ, यहां देखें, और मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, जब भी डाउट रहे बेसिक एग्जाम्पल को कभी मत भूलिए। दिस इज द बेसिक 1 2 3। अगर 1 पे डबल बॉन्ड है 1 2 के बीच में, तो अब 1 अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 अब 3 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह भी आप घर पर समझ सकते हैं जिनका बेसिक कमजोर है। तो यहां देखें डबल बॉन्ड है, अब ये यहां आ गया तो यहां डबल बॉन्ड, अब इसने दिया तो यहां पॉजिटिव। बताइए सब लोग को समझ में आया कि नहीं? आया सर। आया सर। यही Yes, वाला sir. देखिए, हाँ यही वाला कल जो बताया गया था। देखिए डबल बॉन्ड न्यूट्रलाइज कर दिया, पॉजिटिव 1 2 3। हमेशा माइंड में 3 लाइए, 1 2 3। अब बताइए फर्दर फिर रेजोनेंस है या नहीं? देखिए है A सर। डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, फर्दर है कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir, है। सर। हाँ, फिर वही बात 1 2 3। इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग है। जितना पाई बॉन्ड बढ़ेगा उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा।
तो फिर देखिए इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक। और घर पर ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, तभी डाउट क्लियर होगा। ऐसे नहीं कि बस क्लास में आया अब पढ़ लिया, ऐसे नहीं होने वाला है भाई। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, अब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया कि नहीं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आ गया सर। यस सर। भाई इसी को तो कहते हैं गुंडागर्दी, आवारापन। ये बिहारी घूम घूम के इधर आ रहा है, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। यही है डिलोकलाइज। पॉजिटिव घूम के इधर आ गया, ये पाई घूम के इधर आया। जैसे कहते हैं दोस्तों में, अरे उसका कोई ठीक नहीं है, उधार 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 घूमता रहता है। अरे बोलिए ना, बोलते हैं ना। जी सर। हाँ तो भाई रेजोनेंस है ये तो इसमें बताओ हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3। 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग। अब देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, ऐसे ड्रॉ कर दो। देखो अच्छे से, मैं इसलिए कह रहा हूं ये पढ़ लिए तो कोई बात सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला बहुत आसान है, बस इसी को पीएचडी करो अच्छे से। बताओ डबल बॉन्ड सब पर आया, और देखो ओ माय गॉड, आया आया हाँ या ना, Yes, sir, बताओ आ गया। ना। हो बताओ ये Yes, क्या sir. बता रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। बताओ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्शियल यहाँ था, और फिर कहाँ आया, ये बीच में आया बिहारी, और एक यहाँ आ गया। और दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो मेरे दोस्त, देखो 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 देखो, पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल। बताओ कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 3 3। प्लस 1/3, सॉरी देखो, हाँ प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों चार्ज को जोड़ दो तो 1 आ रहा है कि नहीं ओवरऑल, बोलो Yes, ना, sir. 1 आ रहा है ना। यस सर। हाँ अब बताओ किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। ये No doubt, sir. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आया या नहीं आया, Yes, जब sir. भी ना आया, समझ sir. में आए, आया, sir. जब हाँ देखो जब भी ना समझ में आए, रफ पेपर पर ये बेसिक एग्जांपल पर पीएचडी करो। और अपने से जब शुरू में एग्जांपल को देखोगे ना, 1 2 3, तो 1 2 के बीच में डबल है, तब 2 3 के बीच में आ गया तो 1 पर आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरह सोच सोच के बनाओ तो तुम्हें और अच्छे से आएगा। चलिए बताइए किसी को डाउट है, शिका सेन समझ में आया, यस सर, समझ में आ गया। पक्का? कोई डाउट है पूछ लीजिए, शर्माइए मत। नो सर, नो डाउट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अलवीरा आपको कोई डाउट पूछिए। नो सर। थैंक यू थैंक यू। अभी जितनी दफा पूछना है पूछिए सारे लोग, छोटी छोटी बातें भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी प्रैक्टिस काफी होगी पहले केस पर। लिख लिया? हेलो एवरीवन। एक सेकंड सर। नहीं सर नहीं मैं कोई बात ये नहीं, पूछ रहा था, हाँ पूछिए पूछिए, हाँ ये गौरव जी। सेम चीज एक बार होने के बाद उल्टी जा सकती है या फिर नहीं? नहीं अगर नहीं हमने नहीं नहीं नहीं, रेजोनेंस अकर इन सिमिलर वन डायरेक्शनल। ओके सर। ये नहीं कि एक एरो इधर फिर एक एरो उल्टा, ऐसे नहीं होगा। ओके ओके सर। हाँ जैसे देखिए कोई बात नहीं, ये सब बातें सब पूछिए। देखिए जैसे हाँ यहाँ देखिए, एरो अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो देखिए सारा एरो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। ओके ओके सर। हाँ ये है। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में परेशानी हो, ये बेसिक एग्जांपल ए डबल बॉन्ड बी सी पर, ये समझ गया होगे ना, सब उसी पर है, सब उसी पर है। जितना इसमें पाई बॉन्ड बढ़ेगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा और स्टेबिलिटी भी बढ़ती, इसलिए आगे पढ़िएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। किसी को पूछना है तो पूछिए। आगे बढ़ें।
बोलिए Yes. बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. हम्म, लिख लिया था ना? आगे बढ़ें, इजाजत दीजिए, आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप देखिए, सारे लोग देखिए, मैं पहले पर बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा। देखिए, पहला समझ जाएंगे, मैं दोबारा बोलना हूं। जब कोई भी चैप्टर शुरू होता है ना, पहले ही थोड़ा सा ये रहता है समझने में टाइम, उसके बाद आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए कैसे, सारे लोग पहले बताइए, क्या यहाँ रेजोनेंस है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes. देखिए, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, डिड यू अंडरस्टैंड? सब लोग बताइए हाँ या ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखिए रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए ए 1 2 3, कोई घबराना नहीं है। ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, इसी का सेम, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब देखिए रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक, देखिए एकदम उसी तरह, जब भी ना समझ में आए 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग, थोड़ा सा घर पर वक्त भी दीजिए, तब आएगा अच्छे से। अब बताइए, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। अब यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं? बोलिए सारे लोग, Yes, sir. Yes, बोलिए sir. बोलिए। Yes, Yes, sir. अब धीरे धीरे कुछ आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस, सच सच बोलिएगा, आ रहा है ना? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. हाँ, सब आ जाएगा धीरे धीरे। अब फिर बोलिए, ए डबल बॉन्ड बी, फिर देख लेंगे। हाँ, ए डबल बॉन्ड बी, तो ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, फिर रेजोनेंस होगा। बोलिए बोलिए, गवाही दीजिए, गवाही दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखिए, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक, जितनी दफा बोलिए अपने मन में ये लाइन याद कीजिए। फिर देखिए, ना समझ में आए 1 2 3, तो 1 के यहां पर डबल बॉन्ड हट जाएगा, 1 2 के बीच का, डायरेक्ट 2 और 3 के बीच में, इस तरह समझिएगा ना, तो आपको और अच्छे से आएगा। देखिए यहां डबल हो गया, यहां तो था ही डबल। अब बताइए यहां पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए, Yes. Sir. अच्छे से आ रहा है। फिर बताइए, क्या फिर रेजोनेंस होगा? देखिए देखिए, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, मैंने कहा ना, जितना डबल पाई बॉन्ड बढ़ता रहेगा, रेजोनेटिंग बनता रहेगा। बोलिए बोलिए, आ रहा है कि नहीं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Sir. फिर ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, देखिए देखिए, क्यों नहीं आएगा भाई? आएगा, सब्र रखें, मेरे क्लास में सब मैं समझा दूंगा। यहां देखें, अच्छे से देखें, कल भी क्लास है, कल भी 4 बजे क्लास है। शुरू की 15 मिनट नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद जीओसी। अब देखिए यहां पॉजिटिव आ गया, तो बस वही है। देखिए अब और अब फिर बताइए, फिर होगा। देखिए, अब देखिए, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, ये देखिए यहां पर ओरिजिनल वही आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. अब देखिए यहां पर डबल, यहां देखिए, अब पहले स्ट्रक्चर को देखिए, जहां पे डबल था वहां सिंगल, जहां सिंगल था वहां डबल, आ गया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, Sir. तो बताइए टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 5. 5। हाँ, 5। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना हो तो देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, देखिए पूरा बनाइए, बेंजीन बना दीजिए। अब देखिए सब पे डबल पार्शियल डबल बॉन्ड आया था कि नहीं? हाँ या ना, गोला? अरे Yes, बोलिए सर। sir. हाँ, अब फिर देखिए, और यहां पर भी आया था, तो यहां पर भी इस तरह दीजिएगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पर पार्शियल जहां जहां था वहां पर, जब भी 1/2 3 ना लिखने आए तो आप ये कम से कम लिखिए, पार्शियल जहां पर आया था पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब बताओ कितनी जगह पर पॉजिटिव चार्ज आया? 4 जगह आया। अरे बोलो। Yes. Yes, sir. तो अगर तुम इस तरह करोगे,
+1/4 +1/4 +1/4 +1/4। चलिए बनाइए अब सारे लोग। अब किसी को डाउट है तो पूछिए। अब किसी को डाउट है तो पूछिए। नो सर, नो डाउट। देखिए इसमें पूरा अच्छे से आ गया। चलिए एक आध एग्जांपल और लेते हैं, एक आध एग्जांपल और लेते हैं आपको। सर जब तक मतलब सिंगल नहीं होता बॉन्ड तब तक हमें वो जब तक, हाँ वो तो खुद पता चल जाएगा ना, कब तक करते रहना, खुद पता चल गया। अब क्या पॉसिबल है फिर? हाँ कोई कहेगा फिर ऐसे करेंगे, नहीं तो अब पूरा कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट हो गया, फर्दर पॉसिबल नहीं है। अब फिर ऐसे करेंगे तो बतवा वही हो जाएगी। ओके, वो तो खुद पता चलता रहेगा कितना पॉसिबल है या नहीं। ओके, जितना पाई बॉन्ड बढ़ेगा उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर, डन। बताइए क्या यहाँ रेजोनेंस है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस यस सर सर। है। हाँ हाँ, बस A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव है तो बस, हाँ कैसा भी रहे, ओपन चेन रहे, क्लोज चेन रहे, कुछ भी रहे, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया, बस। रेजोनेंस हाइब्रिड इसमें ड्रॉ करना चाहें तो आप सिंपल ड्रॉ कर लें, बस पार्शियल पॉजिटिव या +12 बोलिए, आया सबको समझ में? Yes, sir. ये RHS है। अब इसी में जब आप पाई बॉन्ड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, अब इसी में मैं अगर इस तरह का एग्जांपल दे दिया तो बस बढ़ता रहेगा। A डबल बॉन्ड B। गौरव साहू, पहला क्लास वाला वीडियो देखा आपने कल वाला? यस सर, देखा था, आ गया था समझ। अच्छा, ठीक। हाँ, फिर भी डाउट होगा तो कल के रात में आना होगा तो आ जाइएगा। हाँ, रेजोनेटिंग बनाइएगा ना तो इस तरह का एरो दिखाइएगा। नीचे वाला मैंने बनाया तो मुझे उम्मीद है ना किसी को डाउट नहीं होगा शायद, बोलिए हाँ या ना? नो डाउट सर। एक लास्ट एग्जाम, अब इसी पर, अब मैं कितना एग्जाम्पल कराऊं,
जितना होगा आप होते रहेगा आपको। किसी का नीचे वाले में डाउट है आपको? अलवीरा आ रहा है समझ में सबको? यस सर। डाउट है अलवीरा? नो सर। थैंक यू। हाँ, अब ये देखिए ये सब आपको आता रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। एक एग्जाम्पल अगर आपने कर दिया, देखिए सारे लोग, बोलिएगा क्या इसमें रेजोनेंस है या नहीं? बताइए। ए डबल बॉन्ड, हाँ बताइए सारे लोग बताइए, रेजोनेंस है या नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। देखिए ए डबल बॉन्ड बी सी पर हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए सारे लोग सुनिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए इधर सारे लोग, मैं इसलिए ये लास्ट में एग्जांपल लिया, गौर से सुनिएगा। यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए जो केमिकल बॉन्ड पर हैं उनको तो आंसर देना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख दूंगा, गौर से सुनिए। बताओ ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया? सारे लोग मिसाल दो। ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बनाया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। 5 बॉन्ड। और सेकंड पीरियड एलिमेंट कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ऑक्टेट रूल मस्ट बी फॉलोड, मस्ट बी फॉलोड। बोलो आया, आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। दिस इज मिसलेनियस एग्जांपल। Sir, can you please explain it हाँ again? रुकिए ना ईशिका, रुकिए ना, हम खुद 10 दफा बोलते हैं। 1 मिनट रुकिए ना, रहम करिए, रुकिए रुकिए, मैं खुद 10 दफा बोलता हूँ। रुकिए अभी आप, गौर से सुनिए। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 या 4 बॉन्ड बना सकता। ऑक्टेट रूल जानते हैं ना? ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये सबको मालूम है। Yes, sir. बस यहां नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 5। 5। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। अरे बोलिए हाँ या ना? 10। क्या ऑक्टेट रूल फॉलोड है यहाँ पर? नो सर। नो सर। ईशिका सेन बताएंगी। No, sir. बस। और कभी भी सुन देख, ऐसे तो केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे, लेकिन लॉजिक लगाइए। कभी भी सेकंड पीरियड एलिमेंट 8 से ज्यादा बॉन्ड, हाँ थर्ड पीरियड 8 से ज्यादा रख सकता है। थर्ड पीरियड 8 से ज्यादा रख सकता है, सेकंड पीरियड 8 से ज्यादा नहीं रख सकता। तो ये भी ख्याल रखना ही नहीं कि अंधाधुंध चलते रहना, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी। ध्यान देना है, समझा कि नहीं? कि आप अच्छे क्वेश्चन में फंस ना जाएं, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कंक्लूजन। गौर से सुने। ऑक्टेट रूल, कौन सा रूल? जल्दी बोलिए। ऑक्टेट रूल। should not be violated during resonance। समझा ऑक्टेट रूल? तो यहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ कि वायलेटेड हुआ? वायलेटेड। हाँ, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आप बताइए श्रीका सेन, आप पूछिए, क्या पूछ रही थी आप? हाँ आप पूछिए, किसी को डाउट? हाँ हाँ, किसी को डाउट है तो सर पूछिए। यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? होगा ही नहीं भाई, जब पॉसिबल ही नहीं है तो होगा क्या? ऐसे अगर पूछा जाए तो sp3d हो जाएगा। 3 और 1 4 sp3 होगा अगर ऐसे है। लेकिन यहाँ पर 5 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं ना नाइट्रोजन। अरे बोले
हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं है ऑक्टेट रूल को भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन sp हो या sp2 हो या sp3d हो, उससे मतलब नहीं है यहाँ। ओके, और एक तो आप यही पूछ रहे थे इसका हाइब्रिडाइजेशन किस वाले का? यस सर, मैं नाइट्रोजन का पूछ रहा था। हाँ तो यहाँ पर भी ऐसे भी समझ जाइए कि sp3 है, ऐसे भी रेजोनेंस नहीं हुआ, क्योंकि लगातार 3 एटम sp2 होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, लगातार 3 एटम sp2 होना चाहिए ना। यस सर। चलिए, आप किसी को डाउट है, समझ में आया हाँ या ना? आगे बढ़ें। यस सर, हो गया। तो याद रखना है, दो बातें हैं, दो तरीके से समझिए। पहली बात कि A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट को लगता है कि हाँ A डबल बॉन्ड C पर पॉजिटिव, ठीक है। तो एक तो आपको अगर पहले स्ट्राइक कर दिया दिमाग की sp2 sp2 sp3 है, तो एक तो ऐसे ही नहीं रेजोनेंस हुआ कि भाई 3 लगातार एटम sp2 होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर रेजोनेंस होता भी है, मान लेते हैं, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, जबकि रेजोनेंस के दरमियान ऑक्टेट रूल शुड नॉट बी वायलेटेड ड्यूरिंग रेजोनेंस। अब बताइए, मैंने दोबारा समझा दिया, अभी भी किसी को डाउट है हाँ या ना? बोलिए। नो सर, नो डाउट। हाँ इशिका सेन, अब क्या पूछना चाह रही थी, पूछ लीजिए। आया क्या नहीं सर, पूछना समझ में आ गया। हाँ वेरी गुड, चलिए हाँ लिख लिया, आगे बढ़ें। यस सर। केस सेकंड। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन होगा। देखिए, 1 मिनट, कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड, कुछ भी बोलिए, विथ नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? जल्दी बोलिए। नेगेटिव चार्ज। फॉर्मूला बताइए, अपने से बनाइए। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। बस अब अपने से सारा फॉर्मूला बन गया हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। बस तो बस मैंने कहा कि एक को पढ़े तो ये रेजोनेंस होगा। अब इसमें मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं कुछ बातें आपको समझाना चाह रहा हूं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। पहली बात, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला बन गया, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम, यहां रेजोनेंस होगा। अब देखिए, एक बातें याद रखिए। पहली बात, CS3 CS2 नेगेटिव है। आपको कहा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो बताइए कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3 और 1 4 बना रहा है, तो sp3 होगा हाँ या ना? यस सर। सब लोग बताइए, सब लोग, सबको आया? वेरी गुड। यस सर। यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। हाँ ये कार्बन 2 सिग्मा 1 सिग्मा, नेगेटिव का मतलब होता है लोन पेयर, भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। तो 2 मैंने कल बताया था ना, या मैं अभी बता देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका मैंने कल बताया था, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड इज काउंटेड। लोन पेयर का मतलब इस तरह भी रह सकता है या नेगेटिव चार्ज भी, बतवा बराबर। ओके, पहले बताओ तो 2 1 3 और 1 4, ये भी sp3 है। बोलो आया या नहीं आया? आ गया सर। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लें, 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब sp3। यस सर। यह बताइए, ये कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है? बताइए आप अलवीरा। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल, 2 और 1 3, 3 सिग्मा, यस। एक लोन पेयर, 4 sp3। अच्छा, लोन, ओके। पहले माइंड में लाइए, ओके नहीं, यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को काउंट करना है। बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। लोन पेयर चाहे इस तरह दिया रहे या नेगेटिव चार्ज दिया रहे, ओके, दोनों फॉर्म को लोन पेयर ही कहते हैं। नेगेटिव चार्ज एक्ट एज अ लोन पेयर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब सुने, लिखेंगे नहीं।
इशिका सेन आंसर देंगे। इशिका सेन बताइए Yes, क्या, sir. बताइए इस कंपाउंड को देखिए क्या इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, जल्दी बोलिए। Yes, sir. कौन से, हाँ क्या, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी पर। सबको समझ में आया हाँ या नहीं, रेजोनेंस होगा। यस सर। हाँ, अब सुनिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन सुने, सारे लोग सतर्क रहेंगे, दोबारा नहीं बताया जाएगा, सारे लोग सुने। बताओ ये कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है, 2 और 1 3, 4, किसने कहा 4 भाई, पाई बॉन्ड, अरे कौन बोला, 2 और 1 3, सिग्मा बॉन्ड काउंटेड, sp2 हो गया, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ठीक, फिर ये कार्बन देखिए, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, किसी को डाउट है? नो। पक्का, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। नो सर। पक्का, सबको कोई डाउट तो नहीं है ना, हाँ या ना? No, sir, no doubt. वेरी गुड। अब देखिए ये 2 और 1 3 और ये नेगेटिव, गौर से सुनिएगा, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा हो गया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अब इस नेगेटिव को यहां काउंट नहीं करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। ऑर्गेनिक में क्यों नहीं इस नेगेटिव को काउंट करेंगे, तो गौर से सुने, बताइए पहले क्या यहां रेजोनेंस है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर है। ये नेगेटिव चार्ज हो गया डीलोकेलाइज्ड। बुक जो लिखता है ना फॉर्मूला, हर बुक में लिखा रहता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बेसिकली ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकेलाइज गुंडा है, भागता रहता है, उसकी काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगी। तो अपने आप में ऑर्गेनिक में ये क्वेश्चन है कि बताओ ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड। गौर से सुनो 5 मिनट अच्छे से, ये अपने आप में क्वेश्चन है कंपटीशन का और स्कूल के एग्जाम का, कि आपको कहेगा ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है, कैसे मालूम? नो रेजोनेंस। जहां रेजोनेंस होगा तो सर रेजोनेंस कहां होगा, उसी को तो पढ़ाया जा रहा है। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड होगा, तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी। बोलिए आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। Yes, sir. So first वाला localized. क्यों यहाँ रेजोनेंस नहीं है? जहां मैंने बोला क्या यहाँ रेजोनेंस है, फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? अरे बोलिए। Yes, sir. कल नहीं पढ़ाया था, प्लेनर होना चाहिए सब sp3 है, तो sp3 तो होना ही नहीं चाहिए रेजोनेंस के लिए। इसी का कंपाउंड शुड बी प्लेनर। sp3 आ गया तो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। फॉर्मूला ए डबल Yes, sir. बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। ओके, Yes, sir. वेरी गुड। तो फिर से सुने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट का ध्यान दे रहा हूं मैं, सुने। लोकेलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर की पहचान क्या है कि ऑर्गेनिक में? तो अपने मन में पेज के ऊपर लिख लें, जहां भी रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो किया, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, या मैं आपको चौथा यही पढ़ाऊंगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, ये भी ये तो मतलब रेजोनेंस हो रहा है तो ये डीलोकेलाइज्ड हो गया। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, ये डीलोकेलाइज्ड हो गया। डीलोकेलाइज चूंकि पोजीशन फिक्स नहीं, इधर उधर इधर उधर, तो वो टेक पार्ट नहीं करता है हाइब्रिडेशन, उसकी पोजीशन फिक्स्ड ही नहीं है, भागता रहता है। गुंडे लोगों की सोसाइटी में काउंटिंग नहीं होती, बदमाशों की काउंटिंग सोसाइटी में नहीं होती। तो याद रखिए, जहां रेजोनेंस होगा कैसे, उसका फॉर्मूला वही तो पढ़ाया जा रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव या ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर। तो ऑर्गेनिक में जब भी हाइब्रिडाइजेशन कहे, गौर से सुनने अच्छे से,
ऑर्गेनिक में जब भी हाइब्रिडाइजेशन कहे और लोन पेयर नेगेटिव रहे तो सतर्क रहें, क्योंकि केमिकल बॉन्ड में वहां ऑर्गेनिक इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए वहां टीचर लोन पेयर आपको समझाता है कि लोन पेयर को काउंट करना है। ऑर्गेनिक में समझना है, लोग ये आप मीनिंग समझिए, इसके अंदर ये बात छिपी हुई है, लोकलाइज्ड लोन पेयर की काउंटिंग होगी। अब देखिए किसके हंगामा है, मैं सबको रिमूव कर दूंगा। ब्यूटी इसलिए म्यूट कर देता हूं। यहां देखें। अच्छा पहले बताइए, क्या मेरा भाषण समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर। और हाँ, तो ऑर्गेनिक में एकदम देखिए, ऑर्गेनिक ऐसे नहीं होगा। अब ये सब चीजें कैसे आएंगी, अब 10 दफा पढ़िएगा तब। मैं एक डायलेक्ट को हर क्लास में क्यों बोलता हूं कि आप ऐसे स्टूडेंट की लॉबी यही है, तो ये स्टूडेंट एक ऐसा लॉबी का नाम है, उन बेचारे को टीचर की बातें नहीं समझ में आती है कि टीचर क्या कह रहा है। ऑर्गेनिक को ऐसे नहीं पढ़ना, आपको हर दिन पढ़ना होगा। अब ये सब बातें कैसे याद रहेंगी? फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है कि एक फॉर्मूला पढ़ लिया को उस पर 5-6 न्यूमेरिकल हो गया, या मैथ का फॉर्मूला नहीं है, या फिजिक्स का मैक्सिमम रेंज का हाइट का फॉर्मूला नहीं है, प्रोजेक्टाइल। आपको पढ़ना है, 5-5 दफा पढ़ना है। व्हाट इज द पहचान ऑफ डिलोकलाइज्ड? ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, पहली कंडीशन। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, सारा फॉर्मूला में यही रहेगा, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड। कुछ पढ़ना ही नहीं है एक चीज पर। मैं तो आपको डायरेक्ट बता दिया, देखो क्या क्या आने वाला है। ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या लोन पेयर हो या फ्री रेडिकल हो, सब एक ही तरीके का फॉर्मूला है। फिर भी स्टूडेंट कहता अरे टफ है, फैलाना चाहिए। अरे पढ़ा करो घर पर। एक चीज से 4 आ गया, 4 रेजोनेंस पहचानने का तरीका आ गया। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। अब जो ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट सब हैं कि आपको पढ़ना है कि हम ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। पहली बात, लोन पर नेगेटिव चार्ज अगर ऑर्गेनिक में आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करने हैं तो आप सतर्क होकर रहें। हो सकता है वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हो, तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो ये आपको, इसलिए तीनों एटम लगातार sp2 है, इसलिए मैं इसलिए ये बताया। मैं तो अगर आपको ना भी बताता तो आपको हाँ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज को काउंट क्यों नहीं यहां पर किया गया। तो याद रखिएगा ये डिलोकलाइज्ड है। आप बताइए सबको अच्छे से आ गया हाँ या ना? आया सर। और आप कहीं पर पेज के ऊपर लिख लें हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, पेज के ऊपर कहीं पर लिख लीजिए, बॉन्ड पेयर का मतलब है सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है लोकलाइज्ड। ये है असल। आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, यही चीज को दिमाग में लेके पढ़िए, पेज के ऊपर कहीं पर लिख लीजिए। ये है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये वाला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, पिछला स्लाइड? अरे बोलिए ना। लिख लिया था सर। हाँ, अब चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं इसमें रेजोनेंस कैसे होगा। देखिए कैसे होगा, बस एक समझ लीजिए, अब कुछ परेशानी नहीं है। देखिए एरो का साइन कैसे होगा, देखिए फिर से एक दफा बताइए, क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है? सारे लोग मिलके बोलिए एक दफा हाँ या ना। एक दफा है। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। आप देखिए इसमें रेजोनेंस कैसे होगा। ये भी अमीर है, इलेक्ट्रॉन सोर्स एनायन है, और पाई इलेक्ट्रॉन भी तो इलेक्ट्रॉन सोर्स है। दोनों इलेक्ट्रॉन सोर्स है हाँ या ना, जल्दी बोलो। जी सर। ठीक है। एरो का साइन होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक। सर यहां तो दोनों इलेक्ट्रॉन सोर्स है, तो बताओ ये निगेटिव चार्ज बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड है? बोलो तो, बोलो तो। नॉन बॉन्डेड है ना, फ्री है, फ्री है, और ये बॉन्डेड है।
भाई कम ऐसा समझो, पैसा है एक आदमी के हाथ में उसी वक्त 100 रुपया है, एक आदमी के पास पैसा तो है लेकिन बैंक में है। तो अमीर तो दोनों के पास है, लेकिन ये ज्यादा फ्री है। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। जी सर। जी सर। यस सर। हाँ, ये बॉन्डेड है, एटीएम में है। जैसे होता है ना कभी कि अरे यार 100 रुपया नहीं है, चलो भाई लाओ तुम दे दो, तो वो है, पैसा तो है, एटीएम में है, बॉन्डेड। तो हमें, अब मैं लिखवा भी दूंगा कुछ बच्चों के लिए, जब भी डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आए मैं लाइन लिखवा दूंगा, खुदा की कसम सुने, कि रेजोनेंस नेगेटिव से स्टार्ट होगा। बस ये फंडा याद करें। जब भी डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज रहे, सब लोग मिलके बोलिए रेजोनेंस कहां से स्टार्ट होगा? बोलिए बोलिए, नेगेटिव चार्ज। हाँ, नेगेटिव से। खुद दिमाग लगाइए, जैसे ये आया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस हाँ सर। सर। तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, 2 3 और 4 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है? बोलिए नो सर। बोलिए। नहीं सर, नहीं सर। फिर से सुनिए, जैसे नेगेटिव आएगा ये हड़बड़ा जाएगा, अरे मेरे पास तो 5 मैं नहीं रख सकता। तो ये बिहारी कहेगा नहीं, तो ये जल्दी से कार्बन कहेगा हमसे हटो, मेहमान आ रहा है, तुम खाली करो घर। ये तो बताओ आया कि नहीं एरो का साइन? बोलो बोलो बोलो। आया सर। आया सर। हाँ, तो CS2 पर नेगेटिव आ गया, एरो जिस पर आता नेगेटिव, ये सिंगल और ये डबल। सारे लोग अच्छे से बोलिए, समझ में आया कि नहीं? बोलिए बोलिए। आया सर। तो वही है नेगेटिव चार्ज। देखिए गुंडा है, एक कोना पर था, देखिए घूम के दूसरे कोना पर आ गया। ये डबल बॉन्ड यहां था, वो भाग के इधर आ गया। इसी को तो कहते हैं रेजोनेंस, डिलोकलाइजेशन। अब आप बताइए किसको डाउट है इसमें, पूछिए। इशिका सेन? नो सर, नो डाउट, समझ में आ गया। फिर से बताइए इशिका, मैं एक वाइवा पूछ रहा हूं आपसे, तैयार हैं? यस सर। बताइए, अगर पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस स्टार्ट कहां से होगा? अगर पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस बिगिंस फ्रॉम नेगेटिव। इशिका यस सर। आप कहां हैं? आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज रहे रेजोनेंस में तो रेजोनेंस कहां से स्टार्ट होगा? पाई बॉन्ड से स्टार्ट होगा कि नेगेटिव से? सर नेगेटिव से। हाँ यही, हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैं इसलिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अरे हाँ अलवीरा बोलिए, आपको कोई डाउट है? बोलिए अलवीरा। ये कहाँ चली गई? बेचारी भाग गई क्या? कोई बात नहीं है। यहाँ देखें, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे? उसी तरह उसी तरह। अरे गौरव जी आपको आया समझ में? यस सर। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। अरे सक्षम तुमको लगता नहीं आ रहा है, लगता है। सर आ रहा है मुझे। हाँ, विभूति भान आ रहा है? यस सर। गुड। ताहिरा को नहीं आ रहा लगता, ताहिरा और तारिक को। तारिक तो आते ही नहीं, अंडमान में कहाँ रहते हैं वो? सर आ रहा है। हाँ, मैट्री आई है। मैट्री तो एकदम शरीफ हो गई बेचारी। आपको आ रहा है मैट्री? आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। आमना को आ रहा? आमना दिव्यांशी? यस सर आ रहा है। गुड गुड, सबसे पूछना जरूरी है ना। और ये तो बेचारी को आता ही होगा। स्वास्थ्य भंडारी आपको तो आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, एक चीज को समझ लीजिएगा, सब धाए धाए हो जाएगा। अच्छा, तो लोकलाइज डीलोकलाइज की पहचान एकदम अच्छे से। और मैं एक 15-20 क्वेश्चन की शीट मैं इनको दे दूंगा, और उसको अगर आप कर लीजिएगा ना तो उसमें एकदम डायरेक्ट पता चल जाएगा कौन लोकलाइज। सिर्फ उसमें क्वेश्चन ही यही है, बताओ लोकलाइज डीलोकलाइज लोन पेयर को पहचानना है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिख लिया? बोलिए आगे बढ़े। यस जी सर। हाँ, आप देखिए, एकदम घबराइए नहीं। देखिए फिर वही सब बातें मैंने क्या कहा, सब आपको आ जाएगा। देखिए सारे लोग, पहले
इशिका शेन बताएंगे क्या इसमें रेजोनेंस है, हाँ या ना? इशिका शेन। यस सर। हाँ, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। बताइए इशिका रेजोनेंस कहां से स्टार्ट होगा? सर नेगेटिव से। बस, तो 1 2 3, तो ये यहां, और पाई बॉन्ड को झट से ऐसे नहीं कर देना है, पाई बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर, जैसे यहां देख लीजिए अच्छे से। जब भी ना समझ में आए बेसिक एग्जांपल को देखिए। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां डबल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पर नेगेटिव। अगर 1 पर नेगेटिव तो थर्ड पर आ गया। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। हो गया। वही अब एग्जाम्पल रिपीटेड कर करके बहुत दफा आएगा, समझा? इसीलिए एक चीज को पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से आएगा। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, दो चीजें आपने पढ़ लिया। बताइए क्या मैं आगे बढ़ूं? इजाजत है? हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए मैं आपको आता हूं, कार्बोनेट का नाम सुना है? कार्बोनेट। यस सर। देखिए बताइए, कोई कहे रेजोनेंस है तो है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, ये यहां ये वहां, अरे बोलिए ना, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ माइनस, अरे बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। अब फिर हो सकता है तीसरा भी हो सकता है, इधर से भी तो हो सकता था। तो देखिए फिर देखिए, ए डबल बॉन्ड बी, ये ऐसे डबल बॉन्ड हर पोजीशन पर चला गया। बोलिए 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 ना। देखो डबल बॉन्ड हर पोजीशन पर चला गया कि नहीं? डबल बॉन्ड 1 2 3 हो गया। देखिए अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाइएगा? देखिए ओ ओ ओ, देखिए कार्बोनेट आयन, पार्शियल डबल पार्शियल। अच्छा बताइए नेगेटिव चार्ज, बताइए टोटल नेगेटिव कितना? सारे लोग बोलिए तो। -1। -1। अरे टोटल नेगेटिव -2 है। अरे सर भाई -2। कहाँ? अरे सॉरी भाई, -2। हाँ अरे चना खाओ चना, हर्षित यार ऐसी गलती मत करो। -2 सॉरी है। सर। हाँ वेरी गुड। -2 3 जगह हो रहा था। देखो -2/3, -2/3, -2/3, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो मेरे भाई। तो बताओ -6/3 -2/4 जा रहा है। बोलिए यस सर। बोलिए बोलिए, गवाही दीजिए, अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ सर। देखिए बनाइए, एक आ गया, सब आ जाएगा आप लोगों को। ऑर्गेनिक में रेजोनेंस फुल्ली कमांड होना चाहिए। अच्छा लिख लिया? लिख लीजिएगा तो बताइएगा। गौरव जी आप भी बोलते रहिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा सर। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा देंगे? हाँ जरूर भाई, आप इतने अच्छे आदमी हैं। जिन्होंने नहीं लिखा है भाई लिख लें। हाँ सर हो गया सर, मैं कंफर्म कर रहा था बस। हाँ ओके, सब लोगों ने लिख लिया था ये वाला स्लाइड? यस स्वस्ति सर। भंडारी, यस सर। ये लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब सुनिए एक लास्ट नहीं अभी एक दो एग्जाम देखिए, मैं जिससे पूछूं वो बताए। बताओ, क्या कोई नहीं बोलेगा? ताहिरा कैन यू हियर मी? यस सर। बताइए क्या इसमें रेजोनेंस है? यस सर। क्या फार्मूला, किस फार्मूले से रेजोनेंस है? बताइए फार्मूला बोलिए। ए डबल बॉन्ड बी सी पे माइन। बहुत अच्छे।
मैं इसलिए दिया कि ए डबल, ये मत समझिएगा कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन मैथ की तरह होगा तभी रेजोनेंस, कैसे भी रहे ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। बोलो आया कि नहीं सबको? यस Yes, sir. हाँ, तो जब भी रेजोनेंस रहे तो हर तरफ से देखना है। तो देखो रेजोनेंस कैसे, फिर से बोलो सारे लोग, रेजोनेंस कहां से स्टार्ट होगा? पाई बॉन्ड से कि नेगेटिव चार्ज से? बोलो बोलो। नेगेटिव से। Negative से। हाँ, तो जितनी दफा बना इस लाइन सबको रिपीट करो, याद होता रहेगा। तो यही है ऑर्गेनिक में या 12th में तो इतनी ऑर्गेनिक है कि बच्चों को बहुत परेशानी रहती है। यहाँ देखें, अब रेजोनेंस एक ही दो ही बनेगा, दोनों बनेगा। अब बताओ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है, कुछ नहीं। ओ माय गॉड, इससे कोई मतलब नहीं है। पार्शियल डबल, पार्शियल डबल, अरे बोलिए बोलिए, माइनस हाफ, माइनस हाफ। किसी को एतराज है तो पूछिए, किसी को एतराज है तो पूछिए। नहीं सर, नहीं है। हाँ, तो बस उसी तरह है जैसे होता रहेगा, रेजोनेंस बढ़ता रहेगा। समझा कि नहीं? बोलिए। आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। बताइए रेजोनेंस है हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर है। Yes, sir. देखिए इसमें कैसे रेजोनेंस बनाएगा, ये इधर ये इधर, एक तो ये हो गया। गौर से सुनिएगा, एक मिनट। नेगेटिव डबल डबल। अब बताइए क्या इस नेगेटिव इस जब पाई बॉन्ड में रेजोनेंस है? जल्दी बताइए। तो इसमें है, बोलिए। नो सर। नो। हाँ नो। नो सर। हाँ, तीसरा होगा इधर से भी हो सकता था, है ना? अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, मतलब बराबर। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। हाँ, तो देख लो अच्छे से। तो बस रेजोनेंस हाइब्रिड। हेलो हेलो, हाँ, सतर्क 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 सतर्क, बोलो। सही लिखा? सही लिखा? ओए यस यार, सर। तुम लोग बोलते हाँ भी सर। नहीं हो मेरे। हाँ देखो, हो गया, ये हुआ। अब नेगेटिव चार्ज वाला भी कर लोगे। अभी तो आगे देखो, कोई जरूरी नहीं किसी में प्रैक्टिस का। आप तो ऑर्गेनिक जैसे जैसे पढ़ोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आपको सब में आता रहेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट खुद एक टॉपिक भी है, इसलिए पढ़ा दिया गया। मेसोमेरिक इफेक्ट खुद आगे टॉपिक है। चलो अब एक लिखा के आगे बढ़ता हूं, जल्दी लिखो, बताओ। डन सर। ठीक, अब देखो, चलो केस थर्ड लिखो जल्दी से। कंजुगेशन ऑफ, ये उसी तरह नेगेटिव चार्ज की तरह, कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बस फार्मूला बनाओ, तो अपने से फार्मूला बनाओ। ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर। हाँ, अब बताओ ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है? जल्दी बोलो। डिलोकलाइज्ड। हाँ, डिलोकलाइज्ड। बस वेरी गुड। अब कुछ है ही नहीं है, मैंने क्या कहा तुम्हें, सब है। अब सुनो सारे लोग, एक मिनट एक मिनट। बताओ यहाँ कितना लोन पेयर है, एक दफा देख लो, फिर तुम ये बताओ कितने लोन पेयर है? ए डबल बॉन्ड बी सी 3। तो याद रखो, एक बात याद रखो। अब हाँ, तीनों डिलोकलाइज ने। अब घर में 4-5 लोग हैं तो कुछ तो शरीफ होंगे, सारे गुंडे थोड़ी ना हो जाएंगे। तो एक ही डिलोकलाइज्ड होगा, हमेशा याद रखो। चाहे जितना भी लोन पेयर हो, हमेशा लोन पेयर एक ही डिलोकलाइज्ड होता है। ये दोनों लोकलाइज। अब रेजोनेंस में ये टेक पार्ट करेगा कोई एक। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. अब फिर उसी तरह जब पाई बॉन्ड और लोन पेयर हो तो वही रेजोनेंस लोन पेयर से स्टार्ट होगा। जिस तरह नेगेटिव, ये यहाँ बताओ आ रहा है कि नहीं मजा?
मजा आ रहा है, Yes, sir. कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सीएल ने दिया तो सीएल पर पॉजिटिव, क्योंकि दिया तो इसलिए पॉजिटिव, समझा? क्योंकि ये न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल दिया तो पॉजिटिव, तो इसलिए जब नेगेटिव और लोन पेयर रहे तो मेरे भाई सुनना, हमेशा याद रखना, रेजोनेंस लोन पेयर से शुरू होगा। पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल। और इस वाले में तुम 4 9 भी दोगे रेजोनेंस हाइब्रिड में तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो 0 ही है, समझा? 9 भी दोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि चार्ज जब 2 डिफरेंट अलग अलग चार्ज आए तो रेजोनेंस हाइब्रिड में चार्ज दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। क्यों? चार्ज ओवरऑल 0, चार्ज ओवरऑल 0, चार्ज ओवरऑल 0, चार्ज ओवरऑल 0। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। जैसे जैसे होगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, घबराना नहीं है, सब आएगा। अभी तो रेजोनेंस शुरू ही हुआ, पूरी ऑर्गेनिक ही रेजोनेंस पर आए। बस आप थोड़ा सा घर पे पढ़ लीजिए, डिलोकलाइज की है वो हम प्रैक्टिस भी करा देंगे। चलिए आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Thank you, sir. sir.